आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज के सेशन पे हम लोग हमारे अध्याय 5 का लोकविद देखने वाले हैं और साथ में लोकविद के बाद जो आपका अध्याय 6 है उसे भी देखेंगे। ये आपके आगामी जो है CGPSC की परीक्षा के साथ साथ ACF का परीक्षा जिसका डेट CGPSC ने जारी कर दिया उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी ACF में भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सर्वे को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इस पूरे सीरीज़ को कंप्लीट जरूर करिएगा। लास्ट में मैं आपको MCQs भी करा दूंगा और साथ में मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स भी बाद में प्रोवाइड करा दूंगा ACF के एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप उसे बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाएँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। और आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं लोकवित्त का। तो लोकवित्त में सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा राजस्व प्राप्तियाँ। देखिए, मैं एक चार्ट दे रहा हूँ आपको, चार्ट बना के, इससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। जैसे देखिए, बजट क्या होता है। अभी आपका 2021 के फरवरी पे बजट आया होगा, 2021 से 22 का इन्होंने बजट बनाया होगा। तो बजट देखेंगे आप फ्यूचरिस्टिक, आगे का सोच के बनाया गया। और जबकि लोकवित्त में हम लोग देख रहे हैं बजट राशि कब की है, 2020 से 21, मतलब हम लोग बोल सकते हैं करेंट ईयर, और बजट से एक साल पहले का है। ठीक है, तो बजट 2021, 21-22 और बजट राशि ये जो हमने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया हुआ आपका 2021, मतलब एक साल पहले का दिया हुआ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि बजट में कुछ और है, इसमें कुछ और है, क्योंकि ये एक साल पहले का है। बजट आपने बनाया, अब एग्जैक्ट जरूरी थोड़ी ना है कि उतना ही आए हर कुछ। आपने जितना का बजट बनाया है, जितना का खर्च आपने निर्धारित किया है, उतना ही खर्च हो, एकदम एग्जैक्ट तो होता नहीं है। तब ये जो 21-22 का जो बजट बना है ना, इसी को रेक्टिफाई करके जब अगले साल आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें ये लोकवित्त चैप्टर होगा और उसमें फिर से यही सारे अमाउंट दिए हुए होंगे। ठीक है, तो बजट को देखिए, समझिए बजट में क्या क्या चीज़ें रहती है। एक आपका पार्ट रहता है रिवेन्यू इस साइड पे, और इस साइड पे रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू के भी दो हेड्स होते हैं, एक रहता है रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा रहता है आपका यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट। फिर एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के होते हैं आपका। एक्सपेंडिचर होता है एक एक्सपेंडिचर रिसिप्ट और दूसरा रहता है क्या, कैपिटल रिसिप्ट। तो ये चार हेड्स रहते हैं, इसके अंतर्गत ही आपका पूरा बजट तैयार होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी चीज़ें और ऐसा पैसा जो डायरेक्ट आपके पास आए। ठीक है, जैसे कर राजस्व से जो पैसा आता है वो आपका इसके अंदर आता है। कर हो गया, गैर कर हो गया, वो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आएगा। दूसरा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में आता है जब सरकार क्या है, लोन लेती है। पैसा तो आ रहा है लेकिन वो ऐसा पैसा नहीं आ रहा है ना जो आपका है, मतलब लोन लिया हुआ है या आपको वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। वित्तीय सहायता मतलब वित्तीय सहायता जो प्राप्त होगी वो भी आपका इसी अनुदान बोलते हैं उसे हिंदी में, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आएगा। कैपिटल में जनरली आपका लोन आता है, इसको समझ लीजिए, लोन के जरिए जो आपको पैसा प्राप्त हो रहा है वो। ठीक, उसके बाद एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, अगर आप कोई भी कार्य हो रहा है उस पर अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई भी योजना है उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर रिसिप्ट के अंतर्गत आएगा। लास्ट है आपका कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप सड़कें बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत आ जाती है। तो बजट के यही चार हेड रहते हैं जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, कुल प्राप्तियाँ। देखिए कुल प्राप्तियाँ कितनी, 96,091। तो कुल प्राप्तियाँ यहाँ आ जाता, कुल व्यय 95,000 हुआ, कुल व्यय 95,000 हो गया। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ 83,000, यहाँ पे राजस्व प्राप्तियों को डालिए, और राजस्व व्यय 81,000, ये रहा आपका राजस्व व्यय 81,000। यहाँ पे देखिए राजस्व अधिक के या घाटा क्या हो रहा है, इन दोनों को माइनस करके देखें क्या, 2431 आएगा। ये एक्सपेंडी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका आय ज़्यादा है और व्यय कम है, यही हो रहा है ना। 83,000 जो है आपका आय है और वो ज़्यादा है, तो हम लोग करते हैं 83,831
-81,399। तो आ गया आपका राजस्व ये अधिक्य। तो लास्ट ईयर हुआ था राजस्व अधिक्य। और इसी के बाद हम लोग का आता है, देखिए कुल प्राप्तियाँ कितना है 96,000, ठीक, कितना 96,091। अब इसमें अगर हम लोग माइनस कर दें 95,649 को, तो कुल प्राप्तियां में कुल व्यय जो है हो जाएगा आपका 442 करोड़ का, लाख करोड़ होना चाहिए इसे, ठीक है। ये सारे के सारे जो राशि हैं वो आपको किस में मिलेंगे, करोड़ों में मिलेंगे। तो राजस्व आपका कुल प्राप्तियां में कुल व्यय माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 442, ठीक है। तो और एक है आपका ये राजकोषीय घाटा, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कितना है, माइनस में है 11,000। अब आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद रखना है, ध्यान रखिएगा। लोक वित्त से आपके एमसीक्यूज बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इससे जो है मेंस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्री के बाद मेंस करेंगे आप, तो मेंस में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी वजह से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल मत चाहिएगा। आपको बस याद क्या रखना है इसमें कि आपका राजकोषीय घाटा कितना, और लगभग में याद है कुल प्राप्तियाँ 96 हुआ था, कुल व्यय लगभग 95 आसपास का हुआ था। इतना में आपका काम हो जाएगा। चलते हैं आगे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपके 2017 के पीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था। जैसे वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का अंश 49.39% अनुमानित है। वित्त वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान देखिए कितना है 31। मैं बोला था आपको लगभग 35% आसपास रहता है, ये 34% 35% लगभग रहता है, तो थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये याद रखिए, कर राजस्व का योगदान आपका लगभग 30 से 35% के बीच में रहता है। और गैर कर राजस्व का योगदान है कितना 70.15। ये लगभग देखिए ये 30 से 35 हो गया, तो आपका 75 70 से 75 आसपास जो रहेगा आपका गैर कर राजस्व रहेगा। ये इसी से क्वेश्चन पूछा था आपका सीजीपीएससी प्री पे 2017 पे। बाद में एसीएफ ने भी उस क्वेश्चन को रिपीट किया था, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर राजस्व से कितना 30 से 35 और गैर कर से कितना 70 से 75, ठीक है। ये क्लियर है। आगे चले हम लोग। यहाँ पे आपका जो है लोक वित्त समाप्त हो जाता है। तो 3 चीज़ें ही हैं यहाँ पे आपको याद रखने लायक। याद रखिएगा राजस्व घाटा कितना है, गैर कर राजस्व से कितना प्रतिशत, कर राजस्व से कितना प्रतिशत, ठीक है। और इतना काफ़ी आपका लोक वित्त इतना में आपका समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगला आ जाता है आपका संस्थागत वित्त एवं विनियोजन। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ सिर्फ, ठीक है। याद रखिएगा राज्य में बैंकों की संख्या कितनी है, तो 47। उसके बाद डायरेक्ट योजना आ जाते हैं। उसके बाद बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है जिससे आपका प्री पे या मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ। तो अगला जो बारी आता है आपका आता है कुछ योजनाओं का, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया था, 28 अगस्त 2014। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये तो, ठीक। और आज के डेट में देखिए 31/8/2018 की स्थिति पे हम लोग के पास 1.3 करोड़ खाते हैं। इस डेटा को याद रखिएगा, ये पिछले साल भी इतना ही था, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आगे चले। दूसरा जो योजना है मुद्रा योजना, आपसे कभी कभी ये पूछ देता है। प्रारंभ की तिथि तो याद रखिएगा ही रखिएगा, ये तो पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 8 अप्रैल 2015। आपसे पूछ देता है कि कितने ये है कैटेगरी पे है, 3 कैटेगरी पे है ना। उसके अलावा आपसे पूछ देता है किशोर वालों को ऋण कितना मिलता है, और 3 ऑप्शन बना देगा। तो शिशु वालों को मिलेगा 50,000 तक, किशोर को मिलेगा 50,000 से 5 लाख, और तरुण को मिलता है 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिल जाता है, ठीक है। और कुछ सामाजिक सुरक्षा योजना चल रही है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के लिए 330 रुपये वाला, याद करिए उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, तो बस इसको याद रखिएगा। 18 से 50 वर्ष के लिए है, 2 लाख का कवर मिलता है, और किस्त कितना देना पड़ता है 330 रुपये का। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी उसी टाइम पे ही शुरू हुआ था। ये 18 से 70 वर्ष के लिए है, और बस है क्या, आपके अकाउंट से 1-1 रुपये कटते जाएगा। लगभग मेरे को लगता है शायद 12 रुपये आसपास कटता है, थोड़ा सा बढ़ा होगा, हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा हो। अब
क्या होता है, आकस्मिक निधन हो जाता है या अपंगता हो जाता है, तो आपको 2 लाख तक का आंशिक जो है राशि जो है आपको प्राप्त हो जाता है। तो 330 रुपये वाला और ये 12 रुपये वाला, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे देखिए, योजना से तो बनता ही है, तो ये सब योजना आपको याद रखना है, बहुत पॉपुलर योजना है ये सारी। अगला है आपका अटल पेंशन योजना, ये भी उसी टाइम ही शुरू हुआ 18 से 40। ठीक, आपको क्या है, पैसा कितना देना है, अगर आप 18 साल में शुरू कर रहे हैं तो कम पैसा देना है, 40 या मान लीजिए 30-32 में शुरू कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। फिर जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तो सरकार आपको पेंशन देगी। अटल पेंशन योजना मई 2015। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। योजना शासन की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है। माता पिता लड़की के नाम से 10 वर्ष से कम आयु में बैंक खाता खोल सकते हैं। ठीक, और ये कहाँ से शुरू हुआ था, आपका रायगढ़। दस वर्ष से कम की लड़की है, उसका एक बैंक अकाउंट खोल दीजिए और उस पर आप पैसा डालिए। 1 या 2 लाख तक मेरे को लगता है शायद कुछ था उसका लिमिट, खैर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या करना है, याद रखना है कि इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी अच्छा है। 9% के दर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अभी 9.2% आसपास के दर से मिल रहा है। बैंक में रखेंगे 4%, सेविंग अकाउंट में करंट FD करेंगे तो 6% आसपास मिलेगा आपको, तो 9% बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना, लड़की के नाम पे खाता खोल दो और अच्छा खासा, जब 18 वर्ष की हो जाएगी तो पैसा निकाला जा सकता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से। राजकीय कृषि और ग्रामीण विकास, छत्तीसगढ़ की भी कुछ योजनाएं हैं, हालांकि हम लोग योजनाओं को बाद में अलग से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ इकोनॉमिक सर्वे में उसे देख लेते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट है इनका ये 4 चिन्हारी योजना। ठीक है, नरवा, गरुआ, घुरवा और बाड़ी, ये कौन सी योजना के तहत आता है, तो आता है आपका सुराजी गांव योजना। इसको याद रखिएगा, इससे आराम से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, उसके बाद है कुछ ये 3 परियोजनाएं, इनसे आपका जो है प्री पे क्वेश्चन आया था 2018 पे, 2018 नहीं 19 पे, 19 वाले पेपर पे इससे क्वेश्चन आया था। मनहारी, केलो और खारून, यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ की नदियों को, इस पे कोई परियोजना चल रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बना था, इनमें से किस पे परियोजना नहीं चल रहा है, तो आप आराम से बता देते किस पे परियोजना चल रहा है किस पे नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा लोक वित्त और साथ में जिसके बाद का चैप्टर है संस्थागत वित्त एवं विनियोजन समाप्त होता है। इसके बाद वाले चैप्टर पे हम लोग करेंगे कृषि, और बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि, यहाँ से आपको ACF में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में आपका प्री में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि का चैप्टर, और बहुत सारा देखेंगे आप जनगणना हुआ है पशु का। ठीक है, वो कुक्कुट, मछली, बतख, उनका जनगणना हुआ 2019 वाला, तो वो डेटा भी हम लोग अभी ही देखेंगे, मतलब अगले वीडियो पे देखेंगे। कुछ छूट आपके कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताइए, हमारी टीम उसे शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेगी। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।